इस वीडियो में दिखाऊंगा कि जीएसटीआर पोर्टल में 3B कैसे फाइल करते हैं। तो मैं इसके लिए आपको जीएसटी लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ। पहले मैं जीएसटी लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए मैं जीएसटी लॉगिन कर लिया हूँ। तो जीएसटी लॉगिन करने के बाद इस तरीक़े से फेस दिखाते हैं आपको। तो ये जो दिखा रहा है इसमें आपको जो करना है, यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करूँगा। तो देख सकते हैं कि रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आ रहा है वो फाइल ट्रांसपोर्ट की इंटरफेस दिखा रहा है। यहाँ पे मेरा को अभी मैं एक्चुअली जुलाई मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल किया हूँ। तो मुझे जो 3B रिटर्न फाइल करना है तो जुलाई महीने का ही। तो मैं पहले फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिनेंशियल ईयर पे 2020-21 है सिलेक्ट कर लिया और मैं जुलाई का सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सर्च में क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है मेरा डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज जीएसटीआर 1 स्टेटस फाइल दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे स्टेटस फाइल दिखा रहा है, क्योंकि जीएसटीआर 1 जब तक फाइल नहीं होगा तब तक आप 3B फाइल नहीं कर सकते। तो इसके बाद मुझे जो क्लिक करना है 3B मंथली रिटर्न 3B जीएसटीआर का, तो मैं ऑनलाइन सबमिट करता हूँ। तो प्रिपेयर ऑनलाइन में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो प्रिपेयर ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पे पहले दिखा रहा है फाइलिंग जीएसटीआर 3B इज नाउ मेड मोर यूज़र फ्रेंडली। तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ के फॉलो कर सकते हैं। तो इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग इसको ओके कर देंगे। मैं यहाँ पे तो यहाँ पे जो दिखा रहा है देखिए जीएसटीआर 3B मंथली रिटर्न का इंटरफेस पे मैं घुस गया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा, प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू एनेबल अस टू शो रेलिवेंट सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा है कि डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। तो आपको अगर नील रिटर्न होगा तो आपको तो यहाँ पे येस में क्लिक करना है, नील रिटर्न अगर होगा। और नील रिटर्न नहीं है तो मेरा तो नील रिटर्न नहीं है, तो मैं नो में क्लिक करूँगा। उसके बाद दिखा रहा है देखिए पूछ रहा है आपको सेकेंड में, हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग नील रेटेड एग्जेप्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लायर्स और रिसीव्ड एनी सप्लायर्स लायबल टू रिवर्स चार्जेस ड्यूरिंग दिस टैक्स पीरियड। अगर सप्लाई किया है गुड्स और कुछ रिसीव किया है जिसमें नील रेटेड या एग्जेप्टेड कुछ अगर होगा तो आप उसको येस करिए, और नहीं है तो आप नो कर सकते। तो मेरे ये मैं जो सप्लाई किया उसमें मेरा नील रेटेड जीरो रेटेड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे येस करूँगा। तो उसके बाद देखिए नंबर थर्ड में जो है सी नंबर में, हैव यू मेड एनी इंटरेस्टेड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और यूआईएन होल्डर्स, टेबल 3 आएगा। तो मेरा यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई नहीं किया हूँ, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। अगर आप लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन के सप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव एनी क्लेम रिवर्सल और इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी ऑन परचेस ऑफ गुड्स और रिसीप्ट और सर्विसेज, टेबल 4। तो आप अगर कुछ आईटीसी क्लेम करेंगे तो इसलिए अगर आपके पास आईटीसी क्लेम करने का नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, मगर मेरा यहाँ पे है तो मैं इसको येस कर दूँगा। उसके बाद पूछ रहा है देखिए हैव यू रिसीव एनी नील रेटेड एग्जेप्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाईज ड्यूरिंग दिस टैक्स पीरियड, टेबल 5 में आप कुछ नील रेटेड या नॉन जीएसटी सप्लाईज का कुछ रिसीव किया है, तो अगर रिसीव किया है तो येस करेंगे, नो नहीं तो नो कर देंगे। तो मेरे यहाँ पे मैं रिसीव नहीं किया हूँ, मैं नो करता हूँ। उसके बाद देखिए जो पूछ रहा है डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फी इंक्लूडिंग कैरी फॉरवर्ड डेट फी लायबिलिटी, टेबल 5 में। तो आपका अगर कुछ रिटर्न करने के टाइम में अगर कुछ लेट पेमेंट नहीं है, अगर कुछ टैक्स लायबिलिटी कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है तो आप नो करेंगे, मगर मेरे इस टाइम में मेरा यहाँ पे एक टैक्स लायबिलिटी में रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये आ गया, लेट फी इंटरेस्ट चार्जेस हो गया, तो मैं यहाँ पे येस कर दूंगा। उसके बाद जो पूछ रहे थे कि डू यू हैव एनी टैक्स लायबिलिटी ड्यू ऑन जीएसटी ट्रांजैक्शन 1, तो यहाँ पे सिस्टम अपडेटेड, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे येस नो का कुछ ऑप्शन नहीं, यहाँ पे नो ही रहेगा। तो इसके बाद आपको नो करना है। और यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन योर आंसर रिलेवेंट
टेबल्स ऑफ जीएसटीआर 3 भी यहाँ पे दिखाएगा, विल बी विजिबल ऑन द नेक्स्ट पेज। तो ये आप अगर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे यस नो करके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6th 7th कलम तक आपका ये तो ऑटो पॉपुलेटेड है, मगर ये 6 तक आपको जैसे करेंगे उस हिसाब से आपको नेक्स्ट पेज में आपको कलम और आपको बॉक्स दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेसेस आ रहा है, जिसमें देखिए हेल्प में मेरा जो दिखा रहा है यहाँ पे टैक्स ऑन आउटर्स एंड रिवर्स चार्जेस इनवर्ड सप्लायर्स। अगर आपका कुछ टैक्स ऑन आउटर्स और रिवर्स चार्जेस कुछ होगा तो आप इसमें क्लिक करके ये फॉर्म को फिलअप करना है, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ये देखिए ये पेज खोलने के बाद ही प्लीज कंफर्म द बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये आपको फिलअप करना है अगर आपको कुछ करना है। तो यहाँ पे मैं जो सप्लाई किया हुआ उसका तो डिटेल्स मुझे देना है, डिटेल्स ऑफ आउटर सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्जेस जो भी है। यहाँ पे आउटर ट्रैक्टेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे क्या करना है, आप जो आउटर सप्लाई जो किया है टैक्सेबल सप्लाईज जितना भी है B2B में जो दिखा हुआ है अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जो आपका सप्लाई या गुड सेल जो भी किया है उसमें जो जीरो रेट, नील रेट या एग्जेम्प्टेड जो नहीं है उसका जो इनवर्स वैल्यू है यहाँ पे आपको देना है। टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सपोज आप यहाँ पे 10 रुपया दे रहा है, 100 रुपया दे रहा है, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड टैक्सेस या जो भी है आपको टैक्सेस आपको 18% होगा तो 18 रुपया यहाँ पे देना। इंटीग्रेटेड टैक्सेस होगा तो 16 एक हिसाब में हो जाएगा 18 रुपया। और अगर आपका मेरा परसेंटेज जो भी होगा यहाँ पे जो टैक्सेस आएगा इसी हिसाब से देना है। यहाँ पे या तो 18 होगा और नहीं तो यहाँ पे आपको 9+9 यहाँ पे करना है, इस हिसाब से आपको करना होगा। तो और उसके बाद देखिए आउट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेट कुछ अगर दिया है तो जैसे हम लोग कुछ ओवरसीज सप्लाई करते हैं तो जीरो रेटेड आता है या एग्जेप्ट। उसके बाद 3rd कलम में जो एग्जेप्टेड जो ऐसे बहुत सारा एसेंशियल फूड्स है जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज जो भी है उसमें नील एग्जेप्टेड और आपका नील रेटेड जो होता है उसमें आपको देना पड़ेगा। उसके बाद इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्जेस जो है नॉन जीएसटी आउटर सप्लाईज। तो इस कैटेगरी में जो जो आता है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करना है। मगर यहाँ पे मेरा कुछ मैं अभी फिल इसको नहीं करेंगे, मैं थोड़ा बाद में करता हूँ तो इसको मैं कैंसिल करके निकल जाऊँगा। तो ये कलम को मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि आप लोगों को समझने के लिए। तो ये 3.1 में आपको देना है। उसके बाद एलिजिबल आईटीसी कलम नंबर 4 इसमें आपको देना है। आप अगर कुछ परचेस किया है जिस परचेज में आपको आईटीसी अवेलेबल होना है तो उस आईटीसी के लिए जैसे गुड इंपोर्ट्स किया है तो उसका जो आईटीसी आपको जो शो करेगा यहाँ पे देना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो आप सर्विस लिया है, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्जेस, और ये सब में अगर नहीं आएगा इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी तो ऑल अदर आईटीसी में, तो मेरा जो कॉलम है ऑल अदर आईटीसी में आएगा क्योंकि मैं ये ना तो इंपोर्ट किया हूँ ना इंपोर्ट सर्विस में है, इनवर्ड सप्लाईज में भी नहीं लिया हूँ, इनवर्ड सप्लाईज में आईएसडी में नहीं हूँ मैं। तो ये सब कैटेगरी में अगर नहीं आएगा तो ये ऑल ओवर आईटीसी ये जो है इसमें आ जाएगा आपका। ऑल अदर आईटीसी जो है इस कलम में डालेंगे अगर ये सब कैटेगरी में नहीं आता है। तो आप कुछ गुड्स या सर्विस लिया है तो आपका जो जीएसटी होगा, आप जो पैसा पेमेंट किया है तो उस जीएसटी को आप आईटीसी लेना है तो आप इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे डाल के आप उसके बाद क्या करना है, कंफर्म करना है। तो मैं ये कलम में भी अभी मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको कैंसिल करके स्किप कर जा रहा हूँ। उसके बाद बैक में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद ये कलम आएगा इंटरेस्ट एंड लेट फी। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट एंड लेट फी जो है इसमें आपको डालना है। आप अगर कुछ इंटरेस्ट अगर पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कलम में इंटरेस्ट देना है। जो भी आपको जो इंटरेस्ट चार्जेस लगेगा, सेंट्रल टैक्स में लगेगा, स्टेट टैक्स में लगेगा, जो टैक्स में लगेगा, अगर आपका इंटीग्रेटेड टैक्स में लगता है तो कैलकुलेशन करके यहाँ पे दीजिए, और सेंट्रल टैक्स में लगता है इधर सेंट्रल टैक्स में जो होगा स्टेट टैक्स में सेम होगा। तो ये दोनों में ये मान के चलना है। तो इस हिसाब से आपको उसके बाद आप इसको फिर ये भरने के बाद आपको फिर कंफर्म करना होगा। तो मैं अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं अभी कैंसिल करके निकालता हूँ। तो मैं अभी कैंसिल कर दिया उसको करके। उसके बाद ये अगर हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेव जीएसटीआर 3B में क्लिक करना है। और उसके बाद आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, प्रीव्यू में आपको दिखाएगा कुछ
तो ये देखिए प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद आपको GSTR डाउनलोड हो जाएगा। GSTR 3B करने के बाद ये दिखाएगा, ये मेरा डाउनलोड हो गया था। ये देखिए GSTR 3B को ऐसे दिखता है इसका इंटरफेस देखिए। इसमें ये जितना भी है, जितना कलम यहाँ पे मैं बोला फिल करने के लिए, वो सब दिखाएगा आपको। 3.1 में टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्जेस इनवर्ड सप्लाईज, 3.2 उसमें इंटरेस्टेड सप्लाईज, उसके बाद एलिजिबल ITC, एग्जेप्ट नील रेट एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज जो होता है। उसके बाद 5.1 में इंटरेस्ट एंड लेट फी, उसके बाद 6.1 में पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये करके उसके बाद 6.2 में TDS और TCS क्रेडिट। तो ये आपको 3B ऐसे होगा। मैं अभी तो इनपुट नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम है बोल के अभी 2-3 दिन बाद में फाइल करूँगा। आप लोगों के लिए मैं डेमो में दिखाया है। और उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट में जाना है। प्रोसीड टू पेमेंट में जाने के बाद ये आपको, मेरा एक्चुअली मैं कुछ इनपुट नहीं किया बोल के मेरा एरर आ रहा है, नहीं तो ये प्रोसीड टू पेमेंट में जाने के बाद दूसरा इंटरफेस आएगा, उसमें आपको ऑथराइज सिग्नेटरीज का ऑप्शन दिखेगा, जिसका नाम है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको EBC और DSC दोनों को दिखाएगा, जिसमें आपका EBC में आप क्लिक करेंगे तो फ़ोन में पासवर्ड आएगा, नहीं तो DSC में आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ भी आप दे सकते हैं। उसमें क्लिक करने के बाद आपके पास पासवर्ड आएगा, और वो पासवर्ड देने के बाद वो 3B फाइल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 3B फाइल करते हैं। तो मैं तो अभी लोगों का भी डेमो दिखाया अभी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है बोल के। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो थोड़ा काम के लिए भी लग जाएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, और पास में देख रहे बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि आप लोगों को मेरा ये दूसरा वीडियो जब बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले आएगा।